श्री साकेत निवासाचार्य टीला जी के संप्रदाय में चौथी पीढ़ी में श्री मंगलदासाचार्य जी नाम के महात्मा प्रकट हुए। श्री रामानंद संप्रदाय में इनको महर्षि अगस्त्य जी का अवतार माना जाता है। इन्होंने गुजरात डाकोर में रामानंदी पीठ की स्थापना की थी। इनके 10,000 विरक्त शिष्य थे और सबके सब जटाजुट अखंड विभूति धारण करते थे। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रखते थे और सबके सब बड़े प्रचंड बलवान थे। स्वामी जी जहां भी यात्रा करते उनके ये 10,000 संत उनके पीछे चलते थे। उस समय औरंगजेब का शासनकाल था। गौ ब्राह्मण और संतों पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन हो रहे थे। औरंगजेब ने उस समय अयोध्या का नाम बदलकर फकीराबाद रख दिया था और अयोध्या को सबसे बड़ा इस्लाम का तीर्थ घोषित कर दिया गया था। वहाँ के कुछ इस्लामी विद्वानों और फकीरों का मानना था कि एक करोड़ मुसलमान जहाँ दफन हो जाते हैं वही पैगंबर प्रकट हो जाते हैं। उस समय हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान मरता उसका शरीर अयोध्या फकीराबाद में लाकर दफन किया जाता था। धीरे धीरे पूरी अयोध्या की भूमि शव मुर्दों से भर गई। उस समय श्री हनुमान गढ़ी वाले हनुमान जी को भी दरगाह के सामान पूजा जाता था। उनका नाम रख दिया गया था बांके पीर। हनुमान गढ़ी में पूजन करने वाले व्यक्ति भी उस समय मुसलमान ही थे। अयोध्या की सीमाओं पर फकीरों ने काले इल्म तंत्र मंत्र से ऐसा यंत्र लगा दिया था, जो भी वहां प्रवेश करता उसकी सुन्नत हो जाती थी, जनेऊ शिखा गायब हो जाते थे, शरीर अपवित्र हो जाता था। कोई भी सनातनी वैष्णव ब्राह्मण अथवा संत वहां नहीं रह सके। सब स्थान शुद्ध कर जा चुके थे। उस समय श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी डाकोर पीठ में विराजते थे। संतों ने आकर सब अत्याचार कह सुनाया और इनके चरणों में रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री स्वामी मंगलदासाचार्य जी ने अपने 10,000 शिष्यों को अयोध्या की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र फरसे कुल्हाधा चिपिया डंडे लेकर साधुओं सहित स्वामी जी अयोध्या पधारे। इन्होंने अपने तपोबल से उस यंत्रों को नष्ट कर दिया और सब यवनों को मारकर अयोध्या से बाहर कर दिया। 10,000 तेजयुक्त साधुओं को देखकर अधिकतर यवन तो ऐसे ही भाग गए थे। जहाँ राम जन्मभूमि है वही सब मुर्दों के बीच सब साधुओं ने अपने अपने पंचधुनी सप्तधुनी कोटधुनी खप्पर धुनी तपने लग गए। सब यवनों ने बादशाह को समाचार दिया कि कहीं से अचानक बहुत से साधु आ गए। उस समय बादशाह ने अबुल फजल नामक तांत्रिक को कुछ सैनिकों और फकीरों सहित अयोध्या में भेजे गए। उन्होंने सब संतों पर तंत्र मंत्र किया, परंतु उसके सब प्रयास बेकार रहे। श्री मंगलदास जी ने उससे कहा, तुम्हारी सिद्धि तो निष्फल हो गई, अब तुम साधुओं की सिद्धि देखो। स्वामी जी ने संकल्प किया और संकल्प करते ही उस तांत्रिक और उसके साथियों के शरीर में भयंकर जलन होने लगी। वह सब स्वामी जी से क्षमा याचना करने लगे। स्वामी जी ने कहा, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो श्री अयोध्या पंचकोशी से बाहर चले जाओ। वह सब के सब तत्क्षण वहां से चले गए। श्री मंगलदास जी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, ये हमारे इष्ट देव की भूमि है। भजन साधना तो जीवन में होती ही रहेगी, परंतु आज श्री अयोध्या धाम की सेवा करनी है। पूरी अयोध्या की कब्रें खोदकर सरयू जी में बहा दी गई। सरयू जी का शास्त्रों में बहुत महात्म्य है। सरयू जल के पावन स्पर्श से सबका साकेत गमन हो गया। पश्चात बहुत से आसपास के लोगों ने मिलकर साधुओं के साथ एक दिन में संपूर्ण अयोध्या स्वच्छ किया और पुनः सब मंदिर मठ पूर्ववत स्थिति में लौट आए। श्री मंगलदास जी ने अपने 10,000 शिष्यों सहित रामघाट पर श्री सरयू जी में स्नान किया। उस समय स्वयं श्री रघुनाथ जी ने प्रकट होकर स्वामी जी को दर्शन देकर हृदय से लगा लिया और कहा कि आपने मेरी अयोध्या को मुक्त किया है, जो चाहे वही वरदान मांग लो। श्री मंगलदास जी ने कहा, हे नाथ, आपने जिस रूप में हमें दर्शन दिया है उसी रूप में आप इस स्थान पर कृपा करके विराजिए। वे रघुनाथ जी आज भी विग्रह रूप में अयोध्या में दर्शन दे रहे हैं। जैसे ही सूरज ढलता है, अयोध्या के मंदिरों की छवि एक सुनहरे आभा में नहाती है, जो भक्ति के मंत्रों से गूंजती है। भक्तगण भगवान रघुनाथ के सामने एकत्र होते हैं। उनके चेहरों पर विश्वास और श्रद्धा का उजाला है। भक्तगण अब एक पारंपरिक आरती समारोह में संलग्न होते हैं, जहां रंग बिरंगे फूलों और धूप की महक से मंदिर का वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है। दीपक की लौ को ध्यान से देख रहे श्रद्धालुओं की आंखों में उम्मीद और भक्ति की चमक है।